हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता आप भी अच्छे होंगे। तो एक कूलर खुल चुका है, ये वाला जो हमने बहुत मेहनत करके इसको खोला है। इसका जो मोटर होता है ना, बस वही नहीं खुल रहा था, तो खोल ली थी। अब जो है दूसरा कूलर, दो कूलर थे ना, दूसरा ये है। इसकी जो देखिए आप, ये रिमोट से चलता है। ये इसकी डिस्प्ले है, ये इसके बटन हैं और रिमोट से चलता है ये। अब इसका नंबर आया है, तो अभी मैंने ये खोल लिया है, दिख रहा होगा आपको। ये खोल लिया है, ये पड़ी इसकी जालियाँ। अब मैं इसे खोलने जा रहा हूँ। ये खुल चुका है, इसकी मोटर नीचे पहुँच चुकी है। घर में नीचे रख दी, मैं छत के ऊपर काम करता हूँ ना, तो नीचे रख आया हूँ। अब जो है इसका नंबर है, तो अभी कम से कम मानो आधा घंटा लगेगा। ये सब कवर ववर सब इसका हटाएँगे और इसको भी खोलेंगे, और खोल के इसको भी सुधरवाने के लिए खराद मशीन पे जाएंगे। इसकी मोटर खराद मशीन पे, क्योंकि ये ब्लू वर्ल्ड वाले कूलर हैं, ये हाथ मार से नहीं, उसी से ही होते हैं, मशीन से ही। तो अब मैं खोलने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। जिसको भी इस कूलर की रिपेयरिंग करवाना है, आप मेरे पास आइएगा, हम कर देंगे। प्लास्टिक वाले हों या ऐसे लोहे वाले हों, सब कर लेते हैं। देखिए गैस, खोल दिया है, पीछे वाला पल्ला भी खोल दिया है। ये दो पल्ले जो साइड में लगे वो भी खोल दिए हैं मैंने। अब वो क्या है, ये कूलर झुक रहा है, क्योंकि इसका वजन इस पे ज़्यादा है, इसलिए झुक रहा है। तो मैंने ये लिया हुआ है, ये भी इसमें हम लगाएंगे, जिससे ये इधर को ना आए, नहीं तो ये यहाँ से टूट जाएगा। इसलिए जो है इसको लगाएंगे, फिर आगे की प्रोसेस चालू करते हैं हम अपनी। तो आप देख रहे, इसकी मोटर अलग थी और इसकी मोटर अलग है। ब्लू वेल तो ये भी है पंखा, ये भी है, ये दोनों एक ही आदमी के हैं ये, मगर इसमें अलग चीज़ दी हुई है। देखिए आप, उसमें अलग दी थी, इसमें अलग दी हुई है। तो अब मैं इसको खोलने को जा रहा हूँ। इसमें शायद ब्लू वेल बड़ा भी लगा हुआ है, तो ये बड़ा कूलर है। तो आप देख रहे हो, जिस किसी को भी रिपेयरिंग कराना है तो आप मेरे पास आइएगा, क्योंकि हम कूलर का भी काम करते हैं और प्रोटीन का भी करते हैं। और जब अगर जैसे कि दोनों काम नहीं हुए या कोई पलंग आ गया, तो पलंग का भी काम कर देते हैं। आप देखिए, अब मैं इसको खोलने को जा रहा हूँ। तो ये वाला पेचकस से लगता है, और ये प्लास्टिक का कूलर होता है। इसमें जो है ताकत नहीं चलेगी, अगर ताकत दिखाओगे तो खूंटी टूट जाएगी, तो कूलर ही बेकार हो जाएगा, बस आराम से। तो ये देख रहे हैं आप, ये नट लगा हुआ है। लाइट अभी आपको मैं थोड़ा चालू करके दिखाता हूँ। ये लाइट है, ये देखिए, ये नट लगे हैं, ये दिख रहा होगा आपका नट। एक नट ये लगा हुआ है, एक नट ये लगा हुआ है, और फिर ये शायद, हाँ, एक इधर लगा हुआ है। तब जाके ये पंखा खुलेगा। ये भी डेंजरस ही है, हमने सोचा चलो हल्का होगा, ये भी डेंजरस है। चलो निपटाएंगे, करेंगे काम, करना तो है काम। देखिए आप, ये आगे से ऐसा है, ये इसका डिस्प्ले है, ये बटन है। तो ये वाला जो नट है, मैं ये वाला नट खोल रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये वाला नट है, ये पेचकस जहाँ लग रहा है, ये नट खुल रहा है। देखिए आप, ये पेचकस चल रहा है, ये नट है। और जिसकी जो नट है उसको वहीं लगाना पड़ता है, कि खो ना जाए और बदल ना जाए। तो बहुत मेहनत का काम है। ये लीजिए, इसका पेंच बाहर आ गया है, ये देख रहे हैं आप। इसमें जो है गलीमत की जंग नहीं लगी है, देख रहे हो, बिल्कुल साफ सुथरा है। तो गाइस, इसके जो नट हैं सब बढ़िया निकले, मगर फिर आके कहानी फिर रुक गई। जैसे इस कूलर में रुकी थी, वो फिर कहानी रुक गई। सब नट खुल गए, तो एक नट नहीं खुल रहा, ये वाला।
देखिए अब ये नट दिख रहा है आपको, ये नहीं खुल रहा है क्योंकि इसमें मत्था ही नहीं है। जैसे तैसे सारी कहानी बढ़ी तो इस नट पे रुक गई। अब लिटा लें ज़बरदस्ती से, आले को पेचकस लगाओ तब खोल पाएंगे उसको। अब मेहनत ले लेगा जई, नहीं तो पूरा ये बाहर आ जाता और ब्लू उसको लिटालता, उसका ब्लूबर खींच लेता और अपना काम चालू हो जाता। तो कल ये दोनों खराब मशीन पहुंच जाती। कहीं ना कहीं काम रुक ही जाता है। बड़े परेशान है यार। जिसका ये वाला कूलर है वो तो भूल गया, आते ही नहीं है कि भैया कहे आए कि नई मोटर ले आओ तो हम लगा दें, आपका कूलर आपके घर पहुंचा दें। उसको भी होश नहीं है, 1.5 साल से यहीं रखा हुआ है ये। देखो क्या करें, आज सुनते ही नहीं है। तो मैं इसका भी काम करता हूँ। आपको जिसको भी कराना है रिपेयरिंग तो मेरे से संपर्क करें, नंबर हम फिर आपको दे देंगे। तो आपसे मैं अगले ब्लॉग में मिलता हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकता हूँ, जब ये खुल जाएगा पूरा फिर मैं इसका चौथा पार्ट डालूँगा। अभी मैं 2 डाल चुका हूँ, तीसरा बना रखा है, चौथा ये बना हुआ है, तो 5वां बनाऊँगा। सॉरी 5वां बनेगा। तो आपसे मैं अगले ब्लॉग में मिलता हूँ। ये ब्लॉग जो है झांसी का है, मैं झांसी का रहने वाला हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, झांसी वाले यूट्यूब से कर ही रहे हैं, आप भी करें, झांसी की शान बढ़ाएं। आपसे फिर मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। ओके।